हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अपने बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज आपके लिए क्लास 12th का जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का पेपर है 2024 का। एकदम मॉडल पेपर है बाबू, प्रीवियस पेपर है जो पिछले साल पेपर हुआ है। इस पेपर में हम पूरे पिछले साल की जो सोल्यूशन है उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस पेपर में मैं आपको बताऊँगा और समझाऊँगा कि कितने अच्छे से आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं इस पेपर के हिसाब से, ठीक है। जिसका कोड 348 जीजी है, ठीक है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का था। देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया गया था, ठीक है। प्रारंभ में क्या था स्टूडेंट की, प्रारंभ में आपको कहा गया था कि 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र करने के लिए निर्धारित हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और तीसरा वाला नियम था कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्ररेखा द्वारा करना पड़ेगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख है, ये वाला, ठीक है। ये आपका जो समझ में आया, ये तो आप हमेशा करते रहते हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो इस पेपर में 2024 का एकदम से वायरल पेपर है और इसके हिसाब से हम पूरे बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि जानते हैं बोर्ड जो क्वेश्चन बनाता है प्रीवियस पेपर और मॉडल पेपर के हिसाब से ही बनाते हैं बाबू। तो जो हमारा खंड आज में स्टार्ट होगा वह बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, यानी कि जो पहला प्रश्न हमारा है बाबू, वहाँ पर देखिए कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। तो पहला आपको क्वेश्चन नंबर का वाला है कि टेबिटम प्रत का कार्य करता है, ठीक है। किसका कार्य करता है? टेबिटम प्रत का कार्य करता है प्राकणों के पोषण का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही है, ठीक है। इनकी पहला जो आपका आंसर है वो सही है बाबू। किसका कार्य करता है बाबू? तो वो प्रागणों के पोषण का, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन है, यदि खा वाला क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। खा वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अपरदराही, ठीक है। एक मिनट को कलर चेंज कर लेते हैं ना। हाँ, निम्न में से कौन सा अपरदाहिरी है, ठीक है। तो वो कौन सा बाबू जानते हैं? वो केंचुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो ये वाला पहला वाला वो सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद खग्गा वाला है कि डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन सा बाबू? तो जानते क्या वो है? एडीज, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घा वाला है कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है बाबू? तो जानते हैं कौन सा? तो मालीरेज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए वाला है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अथले गोत्रीय प्रश्न आप यहाँ पर स्टार्ट हो गया, जो आपको एक नंबर में, नहीं कि एक नंबर में आपको इसका आंसर देना है, एक ही शब्द में इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। देखिए एम टी पे और JIFT का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बताता था कि बायोलॉजी के जो इंग्लिश नाम होते हैं बाबू उनको भी याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनके जो पूरा फुल नेम होते हैं वो नाम ही पूछ लेता है स्टूडेंट। इसलिए आपको क्या करना है, जितने भी बायोलॉजी के फेमस नाम है उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तभी आप पेपर देने जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि जो गा वाला प्रश्न है कि अनुवांशिकता, ठीक है। यहाँ पर देखो शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखना है। एक नंबर यहाँ से आपकी कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर है इसका हो गया। उसके बाद यहाँ अनुवंशिकता की इकाई क्या? आपको तो DNA है, ठीक है। ये वाला आपको हो गया, एक नंबर हो गया। अनुवांशिक कूट में कितने प्राकूट होते हैं? तो आपको नहीं 4 कूट होते हैं, ठीक है। 4 करोड़ होते हैं, ये हो गया। उसके बाद है वहित मल क्या है? वहित मल क्या बाबू? देखो अवशिष्ट पदार्थ वाला, ठीक है। अवशिष्ट पदार्थ द्वारा बाहर निकलने की, देखो हमारे उत्सर्जन तंत्र द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं बाबू वही उलित मल है, ठीक है। यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न होगा जो जिसको लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ जो प्रश्न है वो कहा कि अफीम क्या है, या किस प्रकार या किस पौधे से प्राप्त होता है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। ये वाला प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयारी करके ही जाएंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ से देखिए दूसरा है कि क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम की गुणसूत्रों की संख्या बताना है आपको। यहाँ से 2 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप जितने भी क्वेश्चन इस पर बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से आप प्रिपरेशन करेंगे और तैयारी आप बेटर रखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका पेपर बहुत ही कम दिन में होने वाला, बहुत ही कम दिन बचे हैं बाबू। तो इस पेपर के हिसाब से आप 2025 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपके 70 में तो 65, 66, 67 नंबर ला ही सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ गा वाला क्वेश्चन है कि मानव में प्रतिरक्षा कम्युनिटी कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि जो अभी हमें पढ़ना है, ठीक है, वो यहाँ से भी 2 नंबर का प्रश्न आपको कंप्लीट हो जा रहा है। अगला वाला प्रश्न है कि प्रतिजैविक क्या है? किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखना है जिनका प्रयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, आप लोग इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। जो प्रश्न नहीं आता बाबू जानते हैं गूगल से पूछ लिया करो, जो नहीं आता है गूगल कर लिया करो भाई, और कहीं से भी इसका आंसर ढूंढ रखा करो। हो सकता है यही प्रश्न आ जाए, सेम यही प्रश्न आपको बोर्ड में मिल जाए। तो 5वां है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? ये तो बहुत आसान है, इसको आप किसी भी तरह से लिखेंगे तो आपके लिए 3 नंबर यानी कि 5 नंबर का प्रश्न ये मिल जाएगा, ठीक है।
आपको इसके बाद यहाँ है लघु उत्तरीय प्रश्न में कि कहा कि शारीरिक ग्रोथ पर कोशिकीय ग्रोथ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जिसके लिए आपको बाबू इम्पोर्टेंट ठीक है 5 नंबर यहाँ से मिल जा रहा है। ठीक है, 5 नंबर आपसे कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 20 संयोजन नियम पर टिप्पणी लिखना है, कैंसर क्या है ये लिखना है। उसके बाद एक संकर द्विसंकर क्रॉस समझाना है। ठीक है, ये भी 3 नंबर का आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता दूंगा। ठीक है, समझात पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए ये भी 3 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत क्या होता है, हार्डी वेनबर्ग। उसके बाद लघु उत्तरीय बीजांड ऊर्ध्वाधनिक परागकोश के बीजांड की बीच कोई 3 अंतर मत लिखिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समशिष्ट की पर किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख करना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको यहाँ से भी ये हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से आप क्या समझते हैं, तो इनके बारे में लिखना पड़ेगा। जीवन की उत्पत्ति है। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति हो गया, ऑस्ट्रेलियन फिस्टन होगा, संक्रामक रोग हो गया, डर्बिनवाद हो गया। ठीक है, इन पर आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, इन पर आपको क्या समझते हैं, इसके बाद कुछ टिप्पणी लिखनी 20, 25, 30 वर्ड में, 50 वर्ड में आपको इसको टिप्पणी कर देना है। ठीक है, टिप्पणी आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो लास्ट वाला प्रश्न हमारा यानी कि 7वां प्रश्न है, यानी कि विस्तृत प्रश्न है बाबू, वो हमसे कहा गया है कि इसमें जो आपको 5 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, कह रहा मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु के निर्माण पर क्रिया समझाइए। अगर आपको नहीं आ रहा है बाबू तो निम्नलिखित में अंतर आपसे कीजिए, प्लाज्मिड DNA गुणसूत्रीय एल्कोमिनिजियम और एंडोजिलिजियम एंजाइम। अगर वो आपको नहीं आ रहा, 8वां प्रश्न देखिए यहाँ कह रहा कि लिंग संलग्न लक्षण से क्या समझते हैं, रेखांकित चित्रों की सहायता से मनुष्य के 2 लिंग संलग्न परिचलों को वंशागत का वर्णन कीजिए। अगर वो आपको नहीं आ रहा देखिए समनिष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन करना पड़ेगा। 4-5 नंबर आपको ये भी देगा। ठीक है, अगर लेकिन हाँ करना किसी आपको एक ही, अगर ये कर रहे हैं तो ये छोड़ दीजिएगा, अगर ये कर रहे हैं तो ये छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि मेंडल के प्रभाविकता का नियम लिखिए, अपूर्ण प्रभाविकता पर टिप्पणी लिखना पड़ेगा। अगर वो आपको नहीं आ रहा तो आवृत्ति बीजी। ठीक है, आवृत्ति बीजी निषेचन क्या होता है, निषेचन के संक्रमण को वर्णन करना है। ठीक है, आपको यहाँ से प्रश्न पूरा हो चुका है। ठीक है, जो नीचे वो इंग्लिश वाले बच्चों का होता है। ठीक है, इस प्रकार आपने क्लास 12 का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पेपर आपने अच्छे से देख लिया है और एकदम से वायरल पेपर है क्लास 12 का। ठीक है, जो 2024 में पेपर पिछले साल हुआ है आपके सामने देखिए कोड भी हुआ है। ठीक है, कोड भी यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार आप इस पेपर के हिसाब से प्रीवियस पेपर आप कितने अच्छे से करते हैं उस प्रकार मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो बेहतरीन से तैयारी करते जाइएगा, पूरा पेपर आपको आना ही ना चाहिए। ठीक है, सबका 70 में बाबू जितने 70 नंबर है, मान लो 70 नंबर का है तो आपका किसी का 65, 66 से 61, 70 नंबर है, यानी कि 60 से ऊपर सबका होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत ईजी था इस साल। अगर पेपर आप हिसाब से देखेंगे तो आपको पेपर बहुत ईजी लग रहा होगा, आपके अंदर ये फीलिंग आ रही होगी कि हमने तो ये सब पढ़ा है। ठीक है, तो ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, और पेपर के समय हमेशा धैर्य बनाए रखना है। जो पेपर क्वेश्चन पहले आता है उसको सबसे पहले करना है। ठीक है, जो बात नहीं आता उसको आप छोड़ देंगे और लास्ट में समय बचने के बाद उस पर कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, लेकिन हाँ उस पेपर क्वेश्चन को छोड़ के आना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।